तो कुल मिला के ये डिजिटल ऑटो स्विच में सभी प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिससे आपकी मोटर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और ऑटोमेटिक वर्क करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच का डिवॉल्व स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम वूकर कंपनी का डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देख सकते हो कि यह 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच का बॉक्स है। इस बॉक्स को हम खोल के देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें एक डिजिटल ऑटो स्विच और एक 3 फेज सिटी कॉइल है। ये 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच 5 to 200 एम्पियर की कैपेसिटी की 3 सिटी कॉइल के साथ आता है। इस डिजिटल ऑटो स्विच के नीचे की साइड इसका कनेक्शन लिखा हुआ है, जिससे कौन सा टर्मिनल कहाँ पे लगाना है वो पता चलता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये डिजिटल ऑटो स्विच यानी कि मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस में एक डिस्प्ले दी गई है। ये डिस्प्ले में हमें वोल्टेज, एम्पियर और अगर कुछ फॉल्ट है तो वो दिखाएगा। यहाँ पे 4 एलईडी इंडिकेशन पावर हेल्दी, मोटर ऑन, मोटर हेल्दी और फॉल्ट का दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 3 स्विच दिया है, मोटर स्टार्ट स्विच, मोटर स्टॉप स्विच और एक स्विच सेटिंग के लिए है। ये 3 स्विच के बीच में एक स्विच और दिया है, जिससे आप डिजिटल ऑटो स्विच को ऑटो, मैनुअल और बाईपास मोड में चला सकते हो। तो कुल मिला के ये डिजिटल ऑटो स्विच में सभी प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिससे आपकी मोटर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और ऑटोमेटिक वर्क करेगी। अब डिजिटल ऑटो स्विच के वायरिंग कनेक्शन को डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हो, डिजिटल ऑटो स्विच जो रेगुलर ऑटो स्विच रहता है, सेम उसी तरह से इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल ऑटो स्विच को कनेक्ट करने के लिए इसमें 7 वायर का कनेक्शन है, आर, वाई, बी, S1, S2 और NV। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच के कनेक्शन के लिए कनेक्शन वायर्स की ज़रूरत रहेगी। तो आइए हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो जानते हैं। हम कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं। इसके लिए हमने 0.75 स्क्वायर mm का वायर का इस्तेमाल किया है। डिजिटल ऑटो स्विच के R, Y, B को इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब डिवॉल्व स्टार्टर के ऑन पुश बटन के दोनों टर्मिनल के साथ डिजिटल ऑटो स्विच के S1 और S2 के साथ जोड़ना है। ऑफ पुश बटन का दूसरा टर्मिनल डिजिटल ऑटो स्विच के N के साथ जोड़ना है और डिजिटल ऑटो स्विच का V टर्मिनल कॉन्टेक्टर कॉइल के A2 टर्मिनल के साथ जोड़ना है। और लास्ट में हमें सिटी कॉइल को तीनों फेज में से पास कर देना है और डिजिटल ऑटो स्विच के CT1 और CT2 टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। तो अभी इस 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच का ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसको 3 फेज पावर ऑन करके ये स्टार्टर के साथ कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर डिस्प्ले करता है। इसके अलावा 4 एलईडी है जो पावर हेल्दी, मोटर ऑन, मोटर हेल्दी और फॉल्ट का इंडिकेशन दिखाता है। यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं, इसीलिए पावर हेल्दी एलईडी चालू है। अब हम यहाँ पे एक फेज को बंद कर देते हैं तो पावर का एलईडी बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि डिजिटल ऑटो स्विच में एसपीपी का फंक्शन दिया हुआ है, सिंगल फेज प्रिवेंटर का फंक्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं, इसीलिए पावर हेल्दी एलईडी चालू है। अब सबसे पहले डिजिटल ऑटो स्विच को
बाईपास मोड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा वायरिंग सही है या नहीं। स्टार्ट बटन से मोटर को चालू करते हैं। अभी ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया और स्टॉप बटन से बंद करते हैं तो यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर ऑफ हो गया, मतलब कि हमारा वायरिंग सही है। अब हम 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच का सेटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। डिजिटल ऑटो स्विच के पैरामीटर सेट करने के लिए हमें सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑफ करना होगा। उसके बाद स्टार्ट और स्टॉप स्विच को प्रेस करके हमें पावर को चालू करना होगा। अब डिस्प्ले में सेट लिखा हुआ आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि डिजिटल ऑटो स्विच सेटिंग मोड में चला गया है। अब हम स्टॉप स्विच को लॉन्ग प्रेस करते हैं, जिससे डिस्प्ले में DR लिखा हुआ आएगा। अब हम स्टॉप स्विच का इस्तेमाल करके ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग करेंगे। ड्राई रन एम्पियर के सेटिंग के बाद ड्राई रन का डिले टाइमर का सेटिंग आएगा, उसको भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर देंगे। अब हम ओवरलोड की सेटिंग करते हैं। जैसे हमने ड्राई रन और ड्राई रन का टाइमर का सेटिंग किया, सेम उसी तरह से ओवरलोड और ओवरलोड टाइमर का सेटिंग स्टार्ट स्विच की इस्तेमाल करके कर सकते हैं। टाइमर का सेटिंग करने के लिए टाइमर स्विच को हेल्दी सेट का स्विच प्रेस करना है। सबसे पहले हमें ऑटो स्टार्ट टाइमर का सेटिंग दिखाएगा। वो सेट करने के बाद अगर हमें साइक्लिक टाइमर की रिक्वायरमेंट है तो ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर का सेटिंग हम टाइमर स्विच की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरलोड टाइमर, ड्राई रन टाइमर और ऑटो स्टार्ट टाइमर का सेटिंग सेकंड के हिसाब से करना होगा, जबकि ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर का सेटिंग मिनट के हिसाब से करना होगा। तो हमारा डिजिटल ऑटो स्विच का सेटिंग हो गया है। अब हम पावर को बंद करके फिर से एक बार चालू करते हैं। अब हम डिजिटल ऑटो स्विच को बाईपास मोड में रख के स्टार्ट स्विच को प्रेस करते हैं, जिससे हमारा ड्यूअल स्टार्टर चालू हो गया और स्टॉप स्विच को प्रेस करने से ड्यूअल स्टार्टर बंद हो गया। और एक बात, यहाँ पे ऑटो मोड में टाइमर और मोटर प्रोटेक्शन दोनों वर्क करते हैं। मैनुअल मोड में टाइमर वर्क नहीं करता, बल्कि आपकी मोटर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। और बाईपास मोड में टाइमर और प्रोटेक्शन दोनों वर्क नहीं करेगा। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने जितना हो सका उतने डिटेल में बताया है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। आपके सभी प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वुकर कंपनी का 3 फेज का डिजिटल ऑटो स्विच खरीदना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी हमारा अगला वीडियो 3 फेज वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में है, जो आप ज़रूर से देखिए, या तो फिर आप कमेंट करके बताइए, उस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा।